हेलो, मैं डॉक्टर शकीला नकवी, सहचारी राजनीतिक विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय टोंक, बीए फाइनल पॉलिटिकल साइंस में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सार्क नामक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में अनेक संगठनों का निर्माण हुआ। नाटो, सीटो, सेंटो आदि सैनिक संगठनों के साथ अमेरिकी राज्यों का संगठन, अरब लीग, आसियान, यूरोपीय यूनियन इत्यादि आर्थिक संगठन बने। दक्षिण एशिया में भी क्षेत्रीय सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। इसी क्रम में दिसंबर 1985 को ढाका में आयोजित दक्षिण एशिया के 7 देशों के शिखर सम्मेलन में सार्क की स्थापना की गई। सार्क को हिंदी में दक्षेस कहा जाता है। सार्क की स्थापना का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1977 में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान ने दिया था। सार्क में 7 देश सम्मिलित हैं: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान और नेपाल। इस सम्मेलन में सार्क का 10 सूत्रीय चार्टर अपनाया गया। चार्टर में कुछ उद्देश्य और सिद्धांत निश्चित किए गए। दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण और उनके जीवन के स्तर में सुधार करना। दूसरा है इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की गति को तेज करना और इन क्षेत्रों के साथ ही तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी सहायता। दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि, एक दूसरे की समस्याओं को समझना और आपसी विश्वास और सहयोग करना। चार्टर में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सार्क के अंतर्गत न तो द्विपक्षीय मुद्दे उठाए जाएंगे और न राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा होगी। प्रतिवर्ष इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सदस्य देशों के शासन अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों, विदेश सचिवों, तकनीकी विशेषज्ञों की अलग अलग समितियां बनाई। अप्रैल 1992 में सार्क का ढाका शिखर सम्मेलन में साप्टा अर्थात दक्षिण एशियाई व्यापार वरीयता संगठन की स्थापना की गई। 1997 में साफ्टा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई। जून 1996 में दक्षिण एशियाई विकास कोष की स्थापना की। ऐसी परियोजनाएं बनाई जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों को लाभ हो, ये कहा गया है इसमें। कोलंबो घोषणा में इस क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर को उच्च करने, महिलाओं और बच्चों का कल्याण करने और गरीबी ख़त्म करने और संसाधनों के विकास की बात की गई। सार्क के अंतर्गत अनेक चुनौतियां और कठिनाइयां हैं। वर्तमान राजनीतिक वातावरण सहयोग के अनुकूल न होना। दूसरा है शासन प्रणालियों, धार्मिक दृष्टिकोण और नीतिगत भिन्नताएं। अलग अलग धर्मों के लोग हैं अलग अलग देशों में, उनमें नीतियां अलग हैं, शासन प्रणालियां अलग हैं, तो ये भिन्नताएं हमें एक नहीं होने दे रही हैं। संसाधनों में अत्यधिक अंतर और एक दूसरे पर निर्भरता की कमी। भारत और उसके पड़ोसी देशों में बहुत ज़बरदस्त अंतर है। भारत एक महाशक्ति है, जबकि वो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, नेपाल और ये, उनके संसाधनों में भी बहुत कमी है, एक दूसरे पर निर्भरता का अभाव है। आवागमन और संचार के संसाधनों का अभाव। नेपाल जैसे राष्ट्र के पास सड़क नहीं है, समंदर का रास्ता नहीं है, हवाई मार्ग नहीं है, ये भारत उसे ही उपलब्ध कराता है। तो आवागमन और संचार के संसाधनों का भी इन देशों में अभाव है। दक्षिण एशियाई पहचान का अभाव, विश्वास में कमी, जो ये 7 देश हैं आपस में विश्वास भी एक दूसरे पे नहीं करते, अविश्वास की स्थिति बनी रहती है। क्षेत्र में बाहरी शक्तियों के हित निहित अभी चीन ने अपने भारत के पड़ोसी देशों को अपने प्रभाव में ले रखा है। अमेरिका, सोवियत संघ और बहुत सारे जो महाशक्तियां हैं उनके हित यहाँ पे निहित हैं हिंद महासागर में, और ये तो हमारे ये सार्क में बाधा डालते हैं। संस्थात्मक और प्रक्रियात्मक कमी। कश्मीर या चीन, शस्त्रों की होड़, फड़क्का बांध, नवमोद्वीप, 3 बीघा गलियारा, भारत नेपाल में व्यापार और पारगमन संबंधी तनाव, ये सारी परेशानियां हैं जो कि सार्क के बीच चुनौती के रूप में है।
सार्क को सशक्त बनाने के उपाय। आर्थिक मंच के साथ ही राजनीतिक मंच भी बनाया जाए। सार्क को न केवल आर्थिक रूप में ही करें बल्कि राजनीतिक रूप से भी इसको होना चाहिए। इससे अभी जो भारत और चीन के मध्य जो परेशानी पैदा हुई है, लद्दाख में चीनी सेनाएं इकट्ठी हो रही हैं, खूनी संघर्ष हुआ है, इसमें भारत को मदद मिलती है। आपसी विश्वास हेतु देश प्रतिरक्षा व्यय में कमी करें। हथियार इकट्ठा करने का साधन न बनाएं सार्क को, बल्कि आपस में हथियारों की कमी करें, एक दूसरे पर विश्वास करें और व्यय में कमी करें। ऐसे द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाना और महाशक्तियों का हस्तक्षेप दूर करें। आपस में हम एक दूसरे के साथ सहयोग करें और महाशक्तियों को बुलावा न दें। चीन का हस्तक्षेप दूर रखें। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में क्षेत्र की समस्याओं पर एक सा दृष्टिकोण रखें। अगर कहीं कोई बात होती है, कहीं कोई मुद्दा होता है संयुक्त राष्ट्र संघ या कहीं पे भी, तो सार्क के देशों को एक ही राय रखनी चाहिए, एक सा दृष्टिकोण रखना चाहिए, लेकिन भिन्नता पाई जाती है। नागरिकों के मध्य संबंधों में सहयोग और विस्तार। जो विभिन्न देशों के नागरिक हैं उनके बीच में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं, सहयोग चाहते हैं, तो ये सब होना चाहिए, इसको बढ़ावा दिया जाए। आप अपनी क्षेत्रीय समस्याओं का अपने ढंग से समाधान करें, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं होती हैं जो स्थानीय स्तर पर ही उनसे निपटा जा सकता है। तो हम अपने ही ढंग से उनका समाधान करें, किसी विदेशी शक्ति को दखल देने का मौका न दें उसमें। सार्क की बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, न केवल सरकारी वरना गैर सरकारी स्तर पर भी सहयोग बढ़ा है। नागरिकों के मध्य दृश्य श्रव्य आदान प्रदान हुआ है। सार्क कृषि सूचना केंद्र की स्थापना की गई है। खाद्यान्न की सुरक्षा हेतु भंडार बनाए गए हैं। आतंकवाद निरोधक क्षेत्रीय समझौता किया गया है कि एक दूसरे को जो आतंकवादी गतिविधियां हैं इसमें हम रोकेंगे। प्रत्यर्पण का विषय भी समझौते में है। प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए, पर्यावरण सुधार के लिए इसका भविष्य उज्जवल है। अनेक प्रकार की असमानताओं के होते हुए भी हमें बहुत सारी समानताएं हैं, जिसमें समानताओं और सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। सार्क एक सशक्त गुट है, ये दक्षिण एशिया की पहचान है, इसलिए इसको निरंतर शक्तिशाली बनाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। आपसी छोटे मोटे मतभेद मुद्दों को एक तरफ रखकर हमें इसको शक्तिशाली बनाना चाहिए। धन्यवाद।